गणपति बाप्पा मोरया। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। इतने सारे उतार चढ़ाव देखने के बाद आज हम यहाँ पहुंचे हैं ताई। खैर, ये सब बात करके मैं किसी का मूड ऑफ नहीं करना चाहता। आई होप तूने मुझे माफ कर दिया हो। आज कोई किसी से माफी नहीं मांगे। हमारी लाइफ से सब दुख दूर हो गए। शुभ सर और नव्या हमारी लाइफ से बहुत दूर जा चुके हैं। अब बस हमारी जिंदगी में खुशियां खुशियां होंगी। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप हमारी खुशियों में शामिल हुए। उसके लिए थैंक यू सो मच। चलो, अब युग और रिया की भी शादी तो करानी है। मुहूर्त निकला जा रहा है, रस्म पूरी करनी है। चलो जल्दी। मैं युग को तैयार करने में इसकी मदद करती हूँ। हाँ। शुभ, मेरे साथ आओ। पूरा प्लान चौपट हो गया। अब तो हारे ही हैं, लेकिन ये शुभ कैसे अपने हथियार डाल दिया। नव्या को लेके यहाँ से निकल लिया। शुभ ऐसे जा नहीं सकता, कुछ तो गड़बड़ है। शुभ, तूने शादी कर ली? तू वहां क्या कर रहा था? अशोक है वो। अशोक की जगह पे तू क्या कर रहा था? कहाँ है अशोक? अशोक ठीक है बुआ, अगर ये तूने क्या कर दिया? क्या क्या तूने ये? पापा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि क्यों किया तूने ऐसा? शुभ, नव्या की खुशी के लिए बुआ, मैंने जो किया गलत किया, अनर्थ किया तूने, अनर्थ किया तूने। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए बुआ। अगर मैं नीचे मंडप में जाकर उससे शादी नहीं करता तो युग और नव्या की शादी कभी नहीं हो पाती। शर्म नहीं आती तुझे? तुझे शर्म नहीं आती? दूसरे की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है तुझे? मैं शगुन से शादी की है, उसे अपनी ब्याहता बीवी बनाया तूने, ये क्या तू? वो मेरी कुछ नहीं लगती बुआ। जितनी नफरत मैं उससे करता हूँ ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं अपनी बहन से करता हूँ। मैंने जो कुछ किया अपनी बहन की खुशी के लिए किया, यही करना सही था बुआ। क्या बोल रहा है तू? अग्नि को साक्षी मानकर तूने साथ फेरे लिया शगुन के साथ, और अब तू बोल रहा है कि शगुन ये क्या कर दिया तूने शुभ? सब कुछ गड़बड़ कर दिया। जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है इसने, जो अब नहीं सुधारा जाएगा। अरे वही तो, जो सोचा था, जो प्लान था, वही कर रहा था। यू टर्न क्यों मार दिया? हाँ, हमने प्लान किया था कि हम रिया की जगह नव्या को बैठा देंगे, लेकिन तू 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 दूल्हा बनकर तू बैठ गया उस अशोक की जगह। आय हाय, वो गरीब फटीचर लड़की हमारे घर की बहू बन गई, तेरी पत्नी बन गई। वो फौड़ी की लड़की को पत्नी बना लिया तूने, उस गरीबड़ी को, जो लड़की फैक्ट्री में डब्बा बनाती थी। अब वो हम सबको दबाएगी। हे भगवान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया विद्या। क्या नाम शनाम बकी जा रही हो? इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें अंदाजा भी है शुभ ने कितनी बड़ी गलती की है। इसका अंजाम क्या होगा तुम दोनों को पता नहीं है। अरे इतनी फिक्र है ना तो उन चाल वालों के साथ उनके घर में जाकर शिफ्ट हो जाइए। इतनी हमदर्दी क्यों है हमारे रिश्तेदारों में? बस करो विद्या,
है हमदर्दी, क्योंकि उनकी और शगुन की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती तुम दोनों की है। तो एक काम करिए, उस शगुन को अपनी गोद में बैठा लीजिए। हम तो गड्ढे में जाकर गिर गए ना, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। शुभ, हम बर्बाद हो गए। जो करना कीजिए, देखो अपने आप। बस बस मैं चुप नहीं बैठ सकती, मैं सबको बाहर जाके बता दूंगी। अरे फोन उठाओ, कितनी बड़ी मुसीबत हो गई। फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो, अब क्या हो गया? ऐसी खबर है, बताऊंगी ना तो 6-3 से छेदी सिंह बन जाओगे। क्या? क्या हुआ भाई साहब? अरे क्या हुआ बताइए तो सही। शगुन और शगुन की शादी। नहीं 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 नहीं, मैं अपना फोन नहीं फेंक सकती। अरे अब तो वो मैडम मालकिन बन गई है घर की। पता चले नया फोन लेने के पैसे मिले भी या नहीं। जान से भी प्यारा है। सोच लीजिए बुआ, अगर आपने ऐसा किया तो आप मेरा मरा हुआ मुंह देखेंगे। ये क्या बोल रहे तो शुभ? और क्या बोलूं बुआ, मैंने ये सब क्यों किया? नव्या और युग को एक करने के लिए, और आप सब बिगाड़ देना चाहती हैं। अगर आप नीचे जाके सच बता देंगी तो युग नव्या से कभी शादी नहीं करेगा। नव्या मुझसे नफरत करेगी, मुझसे कभी बात नहीं करेगी, अपनी जान दे देगी। और अगर उसने अपनी जान दे दी ना तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। अगर आपको अभी भी सही लगता है ना तो जाइए, जाके बता दीजिए सब कुछ। किस धर्म संकट में डाल दिया तूने? चुप रहना गलत है शुभ। अपनों के लिए किया गया गलत काम भी सही होता है बुआ। ठीक है, तेरे लिए मैं चुप रहूंगी, लेकिन तुझे मैं जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी, मत ध्यान रखना तू। एक बात तो साफ है, हमारा घर और हमारे घर के बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं, और सिर्फ एक ही इंसान है जो उन्हें सही रास्ता दिखा सके, और वो है तेरी दादी। दादी दादी सुबह से उनको फोन लगा रही हूँ, बात ही नहीं हो पा रही थी, जो इन पेचीदे हालातों को सुलझा सकती है। अब जो बात होगी उनके सामने होगी। अशोक, अशोक, पंडित जी रिया को बुला रहे हैं। युग मंडप में है। मैं जानती हूँ रिया बहुत नर्वस है, पर एक भाई होने के नाते आप उसे समझाइए प्लीज। अशोक, सब ठीक है ना? अब दूल्हे के कपड़ों में, मतलब मंडप पे अशोक की जगह। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। युग की शादी नव्या। ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
आपने मुझसे धोखे से शादी की है। मैं इस धोखे को नहीं मानती, नहीं मानती मैं इस धोखे को। ज्यादा हैरान मत हो, मैंने तुम्हें पहले ही वार्न किया था। तुम्हारे मुंह पे बोला था मैंने कि मैं मेरी बहन की खुशी के लिए कुछ भी करूंगा। सो मैंने किया, तुमसे शादी। कहा तो मैंने भी था कि मैं युग की शादी नव्या से नहीं होने दूंगी, और मैं वो नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लाके रहूंगी, और तुम मुझे रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं जान के तुम किसी से कुछ नहीं बताओगे। छोड़ो, छोड़ो मुझे। आपने अपनी हदें पार कर दी हैं, और मैं आपको ये सब नहीं करने दूंगी। छोड़िए वरना मैं। वरना क्या, वरना क्या? हाँ, मजबूर भी तो तुमने किया ना मुझे। रुक जाओ, मत करो ऐसा। नव्या की शादी मैं युग से करवा के रहूंगा, सुना ना तुमने? नहीं होने नहीं दूंगी। से नहीं होने दोगी तुम, मेरी बहन। चल। मुझे और मजबूर मत करो शगुन, मत करो। तुम दोनों भाई बहन का दिमाग खराब हो गया है। ऐसा कोई शादी करता है, जेल जाना तुम लोगों को। मेरी गलती नहीं है फूफा जी इसमें। वे अपने आप बेहोश हो गया। वही तो मैं कह रही हूँ फूफा जी, मुझे नहीं पता क्या अशोक यहाँ कैसे आ गया। पता नहीं किसने उसे हमारे प्लान के बारे में बताया। भगवान पे जिसने बताया हो ना, उसे काला कुत्ता काट ले, अब उसी कार का एक्सीडेंट हो जाए। नॉनसेंस, सारा प्लान पानी पानी कर दिया। मेरी सुनी होती ना तो यूं पसीने ना छूट रहे होते। अरे अभी हम पार्टी कर रहे होते। अब तैयार हो जाओ अपने महल को चौल में तब्दील करने के लिए। अपने मुंह का शटर बंद रखो, कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तुम। ताने तो मत मारो, सोचने का वक्त है मुझे। अरे भाई साहब, अब सोचने का वक्त नहीं है। बोल रही हूँ, चल के शुभ का सारा भांडा फोड़ देते हैं इन लोगों के आगे। चलिए। विद्या ठीक कह रही है भाई साहब। नहीं, चलो। शुभ तो तुम्हें जाने देगा, मगर हम नहीं। इतनी भी क्या चलती है? आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो शुभ? समुंदर में छलांग लगा दी है, अब तैरना तो होगा ही। तुम जाओ, नव्या की शादी निपटाओ, इसका ख्याल हम रखते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। दुल्हन को बुलाइए, विवाह का मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं रिया को लेके आती हूँ। जाने की जरूरत नहीं है, हमारी होने वाली बहू को हमारे दामाद लेकर आ रहे हैं।
अरे अशोक बेटा, अब तो सेहरा उतार दो, शादी तो कब की हो चुकी तुम्हारी। दुल्हन से ज्यादा तो तुम शर्मा रहे हो, उतार दो सेहरा। अशोक, मुहूर्त बीता जा रहा है, रस्म शुरू करें। आप सब इन सब में शामिल हैं। आपको शर्म नहीं आती? ये ज्ञान का पाठ हमें मत पढ़ाओ है। देखिए, मैं आप सबके आगे हाथ छोड़ रही हूँ, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए। ठीक है, जाओ। अब इस दुनिया को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। आप दोनों खड़े हो जाइए वरमाला के लिए। खड़े हो बेटा। पर काकू, ताई को तो अभी तक आ जाना चाहिए था ना। वो आ जाएगी, तुम खड़े हो जाओ। बिटिया का कन्यादान कौन करेगा? बाय बाय। सच कहे तो ऐसा करना हमें अच्छा नहीं लगता, पर अब क्या करें। तुम्हारी जगह कोई भी होता ना तो हमें ऐसा ही करना पड़ता। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है, पर उसके मन को तसल्ली जरूर दी जा सकती है। चलो आज सच बता ही देते हैं। वैसे तुम्हें जिंदा जलाने के लिए शुभ ने कोई ऑर्डर नहीं दिया था, वो तो हम। बिटिया का गठबंधन कौन करेगा? अब तुम मरोगी, जिसका इल्जाम शुभ पर आएगा। ये सब सुनकर तुम्हारा भाई अब पागल हो जाएगा और नव्या से अपना रिश्ता तोड़ देगा। और ये सुनकर नव्या अपनी जान दे देगी और फिर शुभ या तो जेल जाएगा या पागल खाने। इन एनी केस जीत तो हमारी होगी और जायसवाल परिवार की सारी जायदाद मेरी। हेलो। I mean, हमारी।